औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक जानिब की इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी है, शहर कायद का अंधेरा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त में ये शहर रोशनियों का शहर कहलाता था, लेकिन एक तो लॉकडाउन की सूरत हाल और उसके बाद की इलेक्ट्रिक की जानिब से जो सितम किया जा रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है कराची के अवाम के ऊपर, उसके बाद इस शहर को शहर रोशनियों का शहर कहने के बजाय अंधेरों का, तारीकियों का शहर अब गर्दाना जाता है। लेकिन यहां पर मामलात ये हैं कि इस कंपनी के हवाले से जितनी बातें सियासतदानों की जानिब से की जाती हैं, मैं किसी एक की बात नहीं करता, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो, पीटीआई से, पीएमएलएन से या एमक्यूएम पाकिस्तान से, तमाम सियासी जमातों के रहनुमा बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस इदारे के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अब समझ नहीं आता कि के इलेक्ट्रिक के रूप में ये जो ऑल इंडिया ईस्ट कंपनी का पाकिस्तान और कराची के अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है, ये किसके मातहत है। मतलब यहां मामलात ये हैं कि एक जमात जो कि हुक्मरान जमात हो, उसके रहनुमा एक इदारे के खिलाफ धरना दिए बैठे हों, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब मामलात क्या हैं जी? इम्तियाज शेख साहब कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त हैं। के इलेक्ट्रिक वाकई सितम और जुल्म का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए है। लेकिन अली जैदी साहब जो कि विफाकी वजीर हैं, उनकी जानिब से कहा जाता है कि 2008 से लेकर 2013 तक के इलेक्ट्रिक को सबसे ज्यादा मरात से नवाजा गया है। 2008 से 2013 के दरमियान तो जिस पार्टी की हुकूमत थी उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब मामला यह है कि मुशर्रफ साहब की जानिब से अल-अबराज कैपिटल को जो के इलेक्ट्रिक या KESC कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो मुआहिदा अब तक मंजर आम पर नहीं आया, जबकि खुद हुकूमती जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुतालिबा कर दिया गया है। लेकिन मुशर्रफ साहब के हवाले से यह बात कही जा रही है कि जो मुआहिदा उन्होंने किया था वो मुआहिदा अल-अबराज कैपिटल से था, सिर्फ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। कंपनी किसी भी लिहाज से किसी एक एसेट की भी मालिक नहीं थी, यानी टेबल पे पड़ी हुई एक पिन तक की मालिक नहीं थी। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने कराची के अवाम के एसेट्स पर सबसे बड़ा डाका डाला और 850 अरब रुपए का कॉपर उतारा, बेचा और खा लिया। कौन पूछता है? कोई नहीं पूछेगा। सबके जमानों पे दही जमा हुआ है। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया गया, बाद अज़ां वो भी खत्म कर दिया गया। तमाम रहनुमा उसमें शरीक थे। लेकिन क्या मामलात हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कि इलेक्ट्रिक मजीद क्या गुल खिलाने जा रही है। अब मामला क्या है कि जी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो आके दरवाजा बजाते रहे कि मैं फिरदौस शमीम नकवी, मैं फिरदौस शमीम नकवी, वहां से कोई जवाब ही नहीं आया। असद उमर साहब ने जिस बंदे को उठा के जेल में डालना चाहिए था, मुनीस अलवी साहब, उनको अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उनकी भी नहीं सुनी गई कि इलेक्ट्रिक की जानिब से दोबारा लोड शेडिंग जारी है। अब समझ नहीं आती कि एक इलेक्ट्रिक आखिर सुनती किसकी है। बारिशें होती हैं, बंदे मर जाएं, कोई परवाह नहीं है जी। लोड शेडिंग होती रहे, आईसीयू में लोग मर जाएं, अस्पतालों में लोग मर जाएं, घरों में लोग दम घुट के मर जाएं, कौन पूछता है जनाब? क्योंकि कराची के अवाम खासकर सबसे बेख्तियार अवाम है। सबसे बेख्तियार अवाम इसलिए क्योंकि कोई नहीं सुनता, कोई नहीं करता इस अवाम के लिए कुछ। ये वोट भी देते हैं, ये टैक्स भी देते हैं, ये नारे भी मारते हैं, लेकिन फिर भी इनके हाथ में कुछ नहीं आता। ये है कराची के अवाम। एक जानिब ये मामला है, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, उन्होंने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा जनाबे वाला तारीख की सबसे करप्ट तरीन हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और अली जैदी साहब जो कि पक्की नौकरी करके बैठे हुए जनाबे वाला, उन्होंने भी फौरन ही उस पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। जनाबे वाला कोई एक जगह लाइट चली जाए उस पर भी इतनी जल्दी रद्द अमल का इजहार नहीं होता जितना आपने कर दिया। अली जैदी साहब ने फौरन बोल दिया कि मुज़हका खेज बयान है जो बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से दिया जा रहा है। ठीक है, मान लिया। तो ऑडिटर जनरल की जो 247 अरब रुपए की रिपोर्ट आई है करप्शन की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में की गई, उसका जवाब कौन देगा जी? कोई नहीं देगा। नून लीग की जानिब से यह आवाज उठा दी गई कि जनाबे वाला टैक्स रिफंड्स किए गए शब्बर जैदी साहब की जानिब से, जिसमें बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं,
उस पर कोई जवाब दे दे, नहीं जी उस पर भी कोई जवाब नहीं देगा, उसका जवाब शब्बर जरी साहब से ले लें आप। खैर इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं आसिफ भाषानी साहब। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मुस्लिम लीग नून से आज मेरे साथ रहनुमा मौजूद हैं अब्दुल अजीम खान साहब। बहुत शुक्रिया अजीम भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है फैसल शेख साहब ने। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। आसिफ भाषानी साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर असद उमर साहब बोल के चले गए कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। अब असद उमर साहब की जबान थी, एक कमिटमेंट थी उन लोगों से जिन्होंने आपको वोट दिया सर, फिर भी की इलेक्ट्रिक ने नहीं सुनी सर। अब इस पे हंसूं या रोऊं ये आप बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत तशवीश की बात है कि आपका जो इंट्रो था उसमें मैंने मतलब ओवरऑल जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, इसलिए कि हम खुद पहली बार हुआ है कि खुद हुकूमत वफाक की पार्टी जो है वफाकी महकमा के बाहर जो है ना धरना देती रही और मुसलसल 8 दिन तक, ठीक है 24 घंटे की धरना हम बैठे थे। हम असल में बात ये है कि यार कराची को बिल्कुल जो ना आइसोलेट कर दिया गया है, तो हम भी इसलिए वहाँ धरने में बैठे थे कि बिकॉज एक नेचुरल फेनोमिना है कि जब तक बच्चा भी नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं देती है, ठीक है ना, भूख लगती है बच्चा रोता है माँ दूध पिलाती है। तो लेट्स से कि हमने भी यही कि भाई कराची जो हमने 14 सीट्स एमएनए का और एमपीएस का 23 सीट्स से अबव, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये हमारा जो है एक तरीके से लाइबिलिटी है इस आवाम का, अच्छा, जिसको हमें रिटर्न देना है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हम खुद कराची आइट्स हैं, कराची वाले हैं। हम ये जो पैनिकफुल सिचुएशन होता है उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे। अच्छा, हम भी वहाँ पर लोड शेडिंग का देखिए शिकार इमरान खान साहब बहुत बोलते हैं कि फला मुल्क को देख लो वहां पे ये होता है, ढिमका मुल्क को देख लो वहां ये होता है। सर ये बता दें कि ऐसा किस मुल्क में होता है दुनिया के जिसमें हुकूमत धरने देके अपने मुतालिबात मंजूर करा रही हो? एक्चुअली मसला ये है कि जो केई सिंपल एक मोनोपोली होने जो है ना होने की वजह से अच्छा, हम ब्लैकमेल ओवरऑल पाकिस्तान वफाक और पूरा पाकिस्तान हो रहा, और ये मुतवातर ये 2002 से अब तक होता रहा है। अच्छा, ये 2002 ऑनवर्ड अभी 2020 चल रहा है, मगर किसी के महमो गुमान में या कोई भी एक था ना, कोई भी पार्टी जो मुसलसल 13-12 साल इख्तिदार में रही है सिंध हुकूमत में या वफाक में रहती रही है, तो उन लोगों को ये करना था कि यहाँ पर आपने कॉम्पिटिटर पैदा करना था। अच्छा, जिसकी वजह से एक कंपटीशन मार्केट में आपको एनर्जी सेक्टर्स यानी एनर्जी प्रोड्यूस का भी कंपटीशन, तो सर बिल्कुल हम तो करने जा रहे हैं। अच्छा, ये हम करने, हमारा ये दूसरा साल है। हमने ऐसा नहीं है कि हमने हमारी सियासत या इख्तिदार में आए हुए 2 साल हुआ है। अच्छा, और हम इसके लिए इम्प्लीमेंट हम करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, और 700 जो अभी जो एनर्जी सप्लाई है जो कराची को मिल रहा है उससे इंशाल्लाह 70% अबव जो है वो एनर्जी जो है अब मिलेगा इंशाल्लाह विद इन 2-3 ईयर्स। मतलब ये जो, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मिलना चाहिए कि जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है कराची की, कराची को 1,60,00,000 की आबादी का शहर नॉमिनेट वो करते हैं ना, हाँ डेडिकेट करते हैं, बट ये तो यार 3 करोड़ से भी अबव का शहर है। अच्छा, और बिजली का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हर एक ख्वाह मईशत हो या इंसान का जाती रिहायशी या हर एक सेक्टर में बिजली का कंजम्पशन है, चले इंपॉर्टेंट चीज है। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अब्दुल अजीम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अजीम भाई, जनाबे वाला दौरे हुकूमत आपका भी रहा, आप लोगों ने भी बातें बड़ी की। जिस कौम को बिजली चाहिए थी आपने उनको सड़कें दी, जिस कौम को रोटी चाहिए थी आपने अस्पताल नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब थी कि आप लोग यहाँ पर बिजली और गैस के सेक्टर को आप लोग सही मानों में दुरुस्त करते, लेकिन आप लोगों ने ग्रीन लाइन मंसूबा दे दिया। अब आप बता दें सर कि आप लोग कितने मुजरिम हैं अगर ये अज़ाब को आवाम पर मुसल्लत किया गया था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दौरे हुकूमत में कराची के अंदर लोड शेडिंग नहीं थी, ठीक है। और मियाँ साहब ने 12,000 मेगावाट बिजली जो पूरे पाकिस्तान में दी है, जी, वो सबसे बड़ा आपका सबूत है। अच्छा, ये 2 साल के अंदर कभी भी हमारे इलाके के अंदर छोटा सा इलाका एक, वहाँ पे लाइट नहीं गई थी।
मियाँ साहब के दौर के अंदर। अच्छा। और ये 2 साल से जब ये पीटीआई है, ये उस वक्त से पूरे कराची का बुरा हालात हो गए। अच्छा, और इसमें हाल हो पीटीआई गए। का हाथ है? इसमें पीटीआई का हाल है। आप देखें ना, इनके वजीर खुद के इलेक्ट्रिक के सामने जाके धरना दे रहे हैं। फिर धरने पे एमपीए एमएनए ये सारे वहाँ पे लगे हुए हैं कि इसका नाम क्या, धरना दे के अपने वजीर आजम को मनाएं। आप वजीर आजम ये देखें कि जो वजीर आजम के इलेक्ट्रिक को नहीं संभाल सका, वो मुल्क को कैसे संभालेगा। अभी जैसे भाई ने बात की है कि हम आगे 3 साल के बाद हमारा प्रोसीजर है, तो यार आपको 2 साल तो, आप लोगों को 2 साल तो हुकूमत करते हुए हो गए। आप कोई एक मंसूबा बता दें कि पाकिस्तान के अंदर आपने कोई तफसीली तौर पे जो बताएं कि जो आपने बनाया हो, या अवाम को कोई अपनी एक्टिविटी बता दें जो अवाम आपसे खुश हो। आज बच्चा भी रो रहा है, और उसका हम क्या, के इलेक्ट्रिक की वजह से आप ही के मिनिस्टर हैं, जो के इलेक्ट्रिक का मालिक है वो दुबई में बैठा हुआ है, और आपका अपना ही इत्तेहादी है, वो इत्तेहादी है, उसको चाहिए। अगर इत्तेहादी होता तो आपके दौर में नहीं होता ना, आप लोगों ने इत्तेहादियों को जगह दी हुई थी मुखालिफिन की। नहीं देखिए, हमारे दौर के अंदर, हमारे दौर में काम हुआ, मियाँ साहब ने सबको डंडा दे के रखा हुआ था। अच्छा, हाँ, दे के रखा हुआ था और काम हुआ। और इनके दौर में आते के साथ ही के इलेक्ट्रिक देखे ना क्या कर बैठी। आप पैसे बढ़ा दिए, हर 2 दिन के बाद कभी 3 रुपए कभी 4 रुपए, हर उस पे यूनिट के ऊपर पैसे बढ़ रहे हैं। हुकूमत अवाम कहां से पैसा देगी? आप ये पहले सोचें। अवाम बेचारी, अगर जो 12,000 रुपया, 13,000, 18,000 रुपया जो कमाने वाला बंदा है, वो आप ये देख ले कि के इलेक्ट्रिक बिजली आए ना आए जी, गैर एलानिया और एलानिया जो बिजली लोड शेडिंग हो रही है, अच्छा। उसके अंदर अगर महीने के अंदर अगर आपकी 15 दिन लाइट आती है और 15 दिन लाइट नहीं आती है, तो बिल वही आ रहे हैं, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार। आपने ऐलान किया था कि कोरोना के दौर के अंदर हम 200 यूनिट, जिसका बिल 200 यूनिट तक आएगा, उससे नीचे आएगा, हम उसका बिल माफ कर देंगे। अच्छा। मगर आपने वो भी नहीं किया। आप उसी बिल के ऊपर आप 15 दिन का 15 दिन के ऊपर बढ़ा के आप बिल पेश कर रहे हैं। एक सवाल है सर, ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब भी काफी मुक्के हिलाते थे, जरा जज्बाती किस्म के हैं। ये बताइएगा सर, उन्होंने भी एक बात की थी कि इतने अरसे में लोड शेडिंग खत्म हो जाए, या ना खत्म हो तो मेरा नाम बदल देना। अब वो बताते सर 8 महीना या 1 साल बोलते थे, लोड शेडिंग आपने खत्म की 3 साल में, तो सर उनको भी थोड़ा तो मौका मिलना चाहिए ना सर। अगर उन्होंने 2 साल में नहीं किया, सबसे बड़ी बात है, एक बात है अली भाई, देखें लोड शेडिंग का, देखें लोड शेडिंग खत्म हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में हमने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए। अब आपने जो वादे कर रहे थे वो अभी तक आवाम को नजर नहीं आए। अच्छा। आपने अपने आप को डिलीवर नहीं किया। आपने अभी तक हमारी तख्तियां उतार के अपनी तख्तियां लगाते रहे। उसके अंदर आप ये तो बताएं पहले, आपने 2 साल के अंदर किया है? आप हमारे एक तो बात बताएं, आपने इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, आपने बिजली का इदारा तबाह कर दिया, गैस का इदारा खराब कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। आप एक चीज बता दें हमारे को, एक चीज बता दें कि आपने इदारों को तबाह करने के इल्जाम तो आप पे भी आते हैं ना सर, कि ये जब प्राइवेटाइज करने के लिए आप लोग ही आगे आ रहे थे ना सर, जब एहतजाज हुआ था जिस पर फायरिंग कर दी गई थी, 2 अफराद मर गए थे, ये कुछ याद है आपको? अभी तक याद है, मगर इसका हमारे दौर के अंदर इतनी तबाही तो नहीं हुई थी ना। पहले आप यूरोप के अंदर, यूरोप में इन्हीं के वजीर ने बयान दिया कि लाइसेंस जाली हैं। अच्छा। और आप एयरफोर्स के जो हमारे जो पायलट हैं, जी, आप उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि इनके अपना। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फैसल शेख साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि अली जैदी साहब का जो स्टेटमेंट है, जो इल्जाम है, वो कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ फैसल शेख साहब मौजूद हैं। फैसल भाई, जनाबे वाला अली जैदी साहब ने बयान दे दिया है कि सबसे ज्यादा मराद जो दी गई हैं कि इलेक्ट्रिक को, वो 2008 से 2013 के दरमियान दी गई हैं। कराची वालों को सच जानने का हक है। FIA से एक बार तफ्तीश करानी चाहिए। सर बताएं, ये आपका मुसल्लत किया गया सारा किया धरा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इन्वाइट किया। देखें, आपने सवाल के शुरू में ऐसी शख्सियत का नाम लिया जी कि उन्होंने कहा। जी, अब जिन्होंने कहा उनकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सर वफाकी वजीर है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो आपको पता है JIT का लिफाफा कोई राइटर दे जाता है, अच्छा, वो लहरा के बातें करते हैं, फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो खाकी लिफाफा कोई भी दे जाएगा सर, ऐसी बड़ी बात उनकी कोई बात। अब देखें ना, ये मुशर्रफ के दौर में जी ये प्राइवेटाइज हुआ, ठीक है, जब से चलता हुआ आ रहा है। अब वही कुछ लोग जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में थे, वो फिर स्विच करके, अभी मेरे पास एक बड़ा अच्छा SMS आया था, उस सब लोगों के नाम थे उसमें काफ़ी सारों के, वो पीपल्स पार्टी में भी आ जाते हैं, फिर नून में चले जाते हैं, फिर PTI में चले जाते हैं। वो एक टोला है जो
तो कहीं ना कहीं लीडरशिप की भी नाअहली है ना इसमें कि वो उस टोले को आने की दावत दे देते हैं। नहीं, आने की या दावत लीडरशिप देते को हैं। ऊपर से फोन आता है। पता नहीं होता है। देखिए हम तो ये सोचते हैं कि आमरीत का दौर था बहुत लंबा, जी जी मुशर्रफ का दौर था। अच्छा। उसके अंदर लोग अब जैसे पेट्रियट ग्रुप बना दिया था जी। उसके अंदर फिर फैसल साले हयात भी आए, तो ठीक इस तरह वापस आ गए। अब मसला ये है कि उन लोगों को फिर आप जो एक इनकलाबी सोच अवाम में देकर आपने इक़्तिदार हासिल किया, जी। यानी कि आपने शिवारा बन गए और पता नहीं क्या क्या बन गया, आपने बिल जलाए, पीटीवी पे हमले किए, और ऐसा लग रहा था आते के साथ ही जैसे इमाम खुमैनी साहब ने जो इनकलाब लेकर आए थे, जितने करप्ट लोग थे सबको फांसी गोली सुबह शाम साफ। तो ऐसा तो कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि आपने वो चपरासी जिसको नहीं रखना था आपने उसको वफाकी वजीर बना दिया। सही। जब आपकी ऐसी हुकूमत होगी, तर्ज हुक्मरानी आपका ऐसा होगा, तो आपसे क्या उम्मीद रखेगा। अगर के इलेक्ट्रिक भी एक बहुत बड़ा मसला था तो उस मसले को आपको आते के साथ ही रिजॉल्व करना चाहिए था। देखिए ये एक कौमी मफाद आमा का मामला है, बिजली बेसिक नेसेसिटी है, तो इन पे पॉलिटिक्स अमन होनी नहीं चाहिए। और लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबको एक उसके ऊपर आके जमा होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। देखिए मुझे अच्छी तरह याद है हमारे सिटिंग सूबाई वजीर थे, वो एक बहुत बड़ी रैली लेकर आए थे के इलेक्ट्रिक के ऊपर, जब उन्होंने किया था। अच्छा। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सही। बस अवाम के साथ आए थे। वो एक धरना था, वो एक एहतजाज था। अच्छा। ये हासिल वसूल क्या हुआ, अवाम का भी वक्त देखिए ज़ाया ना, किया, अपना भी वक्त नहीं ज़ाया। नहीं आप वो लियारी के अंदर बहुत ज्यादा उस वक्त लोड शेडिंग हो रही थी। अच्छा। तो उसका काफी अच्छा मस्बत अदाई लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमारे प्रेशर से सारा काम हो जाता है। अच्छा। मकसद कहने का है कि सब लोग इफेक्ट कर रहे हैं, सब इफेक्टेड हैं, पीटीआई के लोग हों या पीपल्स पार्टी के लोग हों, लेकिन बात यह है कि कोई ऐसा के इलेक्ट्रिक कोई समझ से बाला चीज़ है। अच्छा। यानी कि जो मौजूदा हुकूमत में करंट पुरानी बातें लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन अभी मौजूदा असद उमर हो चाहे कोई भी हो, वज़ीर आज़म एक्शन लें, लेकिन वो सुनता नहीं है। तो मैं ये समझता हूं फैसल इसको शेख रिव्यू साहब, करना एक- चाहिए। चले ठीक है, एक रिव्यू कर मायदे लेते को- हैं, हाँ। रिव्यू कर लेते हैं। सर आपका भी तो दौरे हुकूमत रहा ना, जी, जी। आप लोगों ने भी इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, या आप लोगों ने भी इनको लगाम डालने के लिए कुछ नहीं किया। आप अपने दौर का बता दें सर कि आप लोगों ने क्यों कुछ नहीं किया, या बता दें कि उसके देखिए- पीछे कौन से ऐसे अनासिर थे जिसकी वजह से आप कर नहीं देखिए पाए। मेरी बात सुने जी इससे मैं बताना चाहूँगा। जी मैं एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, आपके मुल्क में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। अच्छा। जाहिर है कि आप अगर वो आवाम को डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो हुकूमत उसको तंबीह कर सकती है। बहुत सारी चीज देखिए टाइम गेन करते हैं ये लोग, आपको पता है कि बड़े सफ़ेद हाथी जो होते हैं, जी जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उसको कोर्ट में जाना, उसका मुआहदे को उसका मनसूख करना, ये सारी चीज़ों में टाइम चीज़ें नहीं होती होगी, कोई ना कोई इसमें कानूनी होती होंगी, हिच होती होगी किसी ना किसी किस्म की। तो मैं ये समझता हूँ कि अप्रिशिएट नहीं किया अच्छा पीपल्स पार्टी ने कि आप लगे रहें और हम आपके साथ हैं। अच्छा उन्होंने उसको कंडेम भी किया होगा। और एनर्जी के ऊपर लोगों ने कितना, हमारे पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी, लाइट नहीं है, ये खा गया, वो ये हो गया। तो ऐसी कोई हुकूमत नहीं होती है भाई मेरे, जो मतलब जो उसके अंडर में कोई इदारा होता हो और वो और आवाम की तरफ से अगर फीडबैक अच्छा ना आ रहा हो और उसको कंटिन्यू करने दे। करते हैं, बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बात यह है कि हम तो बकौल इन लोगों के कि बिल्कुल नाअहल थे, बिल्कुल सोए हुए थे। लेकिन ये जो इनकलाबी लोग आए हैं, ये फौरन से 2 साल में एक्शन नहीं ले सके। अच्छा और ये मैं आपको एक बात और भी बता दूं, जी जी ये कोरोना और ये JIT, ये सारे मामला जैसे ये इश्यूज आए ना, तो ये लोगों को अब इन्होंने के इलेक्ट्रिक के पीछे लगा दिया, बिजली के। मैं ये समझता हूँ अच्छा अचानक से हुआ ये, मतलब है कि अप्रैल मई में भी गर्मी होती है, लेकिन अच्छा। नहीं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इनकी कोई साजिश है कि ये कोई ना कोई इशू लेकर आते हैं ताकि आवाम उसमें उलझी रहे और ये अपने जो नापाक अज़ाइम है उसमें कंटिन्यू करते चलें, हैं। ठीक है। देखें एक बात और चलें, बता, मैं समझ अभी देखें इसी दौरान डॉलर का रेट ऊपर हुआ, बिल्कुल। पता ही नहीं चला, वरना डॉलर का रेट ऊपर हुआ था, वज़ीर आज़म को टीवी से पता चला था, तो लोगों ने कितना हंगामा किया हुआ था। अच्छा चले ठीक है, सारी चले चीज़ें मैं हैं समझ भाई। गया। अब तो वैसे ही केबल वालों की स्ट्राइक हो जाती है तो उससे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी चीजें तो इमरान खान साहब को अब टीवी से पता भी नहीं लगेंगी। चले ठीक है, बिलावल साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब इसका जवाब ले लेते हैं आसिफ भाषानी साहब। तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इंसाफ के नाम पर आई, एहतसाब के नाम पर आई, और आके उन्होंने क्या कर दिया सर, ये भी बता दें। बिलावल साहब के सवाल का जवाब है आपके पास? बिलावल साहब का ये जो एलिगेशन है, जी जी, वो मैं ये कहूँगा कि ये पीपल्स पार्टी पे जो अभी बैगेज आया हुआ है ना, ये उज़ैर का और वो एहतसाब का, करप्शन का, अच्छा ठीक है ना, 10% से 100% का, जी जी। तो अभी ये बैगेज जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा ये रहे। जितने भी परसेंटेज साबित अब क्या इस किया हवाले सर से आप लोगों ने? तो साबित भी तो देखें, कुछ कर ये दिया। मैं बता रहा हूं कितना भी आपको। परसेंटेज बढ़ाते रहे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मसला ये आवाम का है कि एतमाद बढ़ता ही अभी- रहता है। अभी जो है
हमारा जो है ये 2 साल हुआ है, ठीक है ना, अच्छा। उसमें आप 6 महीने तो कोरोना ही गई निकालते हैं कि कोरोना बहुत बड़ा इफेक्टिव, कोरोना आपको ढाल मिल गई है सर, बड़ा- कुछ भी हम लोग नहीं, ऐसी क्या बात है? इफेक्टिव इशू था जो कि हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे मूवमेंट को स्टक कर दिया कोरोना के पीछे छुपने नहीं अच्छा, देंगे भाई। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो 40 साल से ये जो पार्टी इख्तिदार में जो कपड़ा रोटी मकान का जो नारा, भुट्टो साहब ने जो नारा लगा दिया, जी, जी। मगर उन्होंने शायद इन लोगों को बताया ये नहीं कि आया ये कपड़ा मकान और रोटी देना था या लेना था। अच्छा। इन्होंने तो 40 साल में ले ये लिया। खान साहब को बता दिया था भुट्टो साहब। ये भुट्टो साहब ने, खान साहब का ये नारा ही नहीं है। अच्छा। खान साहब का नारा है कि पहले 50 लाख मकान और 1 करोड़ नौकरी का था। पहले जो है एहतसाब करना है चोरों को और डाकुओं को, इस और ये डाकू वाला निजाम जो है, अच्छा। उससे इस मुल्क को पाक करना है। उसके बाद लेकिन जो है ना मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के पॉलिसियों के मोतरफ रहे। किसके? जुल्फिकार जी सर। भुट्टो साहब नहीं, भुट्टोइज्म। जी। अभी ये देखिए, ये भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी नहीं है। अच्छा। ये जरदारी वाली पीपल्स पार्टी है। ये फर्क तो क्या है दोनों में? फर्क क्या है मतलब अब मैं क्या अब वही फर्क है ना सर, जो कंटेनर वाले इमरान खान साहब में और प्राइम मिनिस्टर हाउस वाले नहीं, इमरान वो खान में फर्क है। इमरान खान एक ही है। अच्छा। यहाँ तो बिल्कुल जरदारी और भुट्टो में जो फर्क है उतना ही फर्क है। अच्छा अगर भुट्टो है तो एक तरफ फातिमा भुट्टो है। जी जी। अच्छा, मतलब इमरान खान साहब में कोई फर्क नहीं है, मतलब ये अगर तो वो बड़ा- कंटेनर पे जो बात कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं कर रहे मेरी तो ये खामोशी से आपने जवाब ले लिया होगा कि मैंने क्या कहा। नहीं, मैंने नहीं लिया सर। अगर मैंने जवाब ही लेना है तो मैं वहां आ जाता हूँ, आप यहाँ आते हैं ना सर, फिर बात कर लेते हैं। तो बस यही नहीं, आप है। इसका थोड़ा सा जवाब मुझे दे देना। खान साहब की जो पॉलिसीज थी, क्या अब भी वही पॉलिसीज है? 2 साल में रत्ती बराबर भी नजर नहीं है इसकी। सर सबसे पहला पॉलिसी जो हमारा है वो एहतसाब। अच्छा अच्छा, ये सब छूट के निकल गए। सुने, अब मैं बता सर रहा हूँ। एहतसाब रिकवरी कितना अदालत- किया? एहतसाब आप अदालत साहब, देखिए, राजा परवेज अशरफ साहब, तमाम लोग एहतसाब जो अदालतों ने है बनी की है। नागुज़ीर हो गया इस मुल्क के लिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जी। इस चीज को रियलाइज हमारे रियासती इदारे पे कर रहे हैं। अच्छा। अभी जस्टिस गुलजार साहब ने रियासती 120 इदारे। अदालतें जो एहतसाब के लिए बनाने का कहा है। जी, जी। और जो मौक़िफ़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान तो खान, भाई, ये रियासत के तमाम लतीफ- इदारों का एक ही लतीफ खोसा, एजेंडा है कि जी, जी। एहतसाब होना चाहिए। पीपल्स ठीक है। पार्टी मुल्क के के सिस्टम को लतीफ ठीक खोसा होना साहब ने- चाहिए। सही है। सिस्टम ठीक होगा, मईशत बहाल होगी, इकोनॉमी हमारा डेवलप करेगा। मेरे भाई, बैनुल-अक़वामी जो है मेरे भाई, ये एहतसाब का एक इन सेकंड, चीजों से एक क्या सेकंड, लेना मेरी देना? बात सुनिए। अमारात आप लोग कारोबारी पीपल्स शख्सियत पार्टी को दे के नहीं रहे। लतीफ खोसा साहब ने जी। ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेटिशन डाली है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। 120 ये जो एहतसाब अदालत जो जी बन सर, रही है, यही जनाब, पीपल्स पार्टी मैं वालों तो ने यही की है। कह रहा हूँ कि ये आपका कोई इसमें अमल असल दखल में नहीं है। ये जो एहतसाब आप लोग बंदों को पकड़ के ले जाते हमारे हैं इदारों पर ये और फिर आप क्वेश्चन मार्क सोचते हैं कि इन पे आ रहा केस है। क्या उनके बनाना लिए- है, क्या उनके बनाना लिए है। एक आप ना कयास के ऊपर लोगों को जवाब बंद नहीं कर उनके सकते। लिए एक क्वेश्चन मार्क आ गया है कि ये चीजें क्यों नहीं सेटल हो रही हैं। अच्छा। और लांचों में से तो 12 लांचों में से 200 अरब रुपए बरामद बलोच कर दिए का इन्होंने, जीआईटी वो है, पता नहीं बल्दियात चला। का बल्दिया का जीआईटी है या मुराई का बल्दिया की जीआईटी, GID वाले आपके तमाम बगल में है, जीआईटी 8-8 साल 10-10 साल से लटक रही है। अच्छा। वो कुछ नहीं रहा। तो ये खुद इदारों के लिए एक जो है ना सवालिया निशान बन गई ओ है। भाई, अच्छा, इनकलाबी- सुप्रीम कोर्ट भी है, इनकलाबी हुकूमत हमारे आई है, इदारों को रियासती यानी कि इनकलाबी फौज हुकूमत भी का है, काम क्या है? जमहूरी इदारे भी हैं। ये सब के लिए क्वेश्चन मार्क और चैलेंज है। और ये अवाम देख रही है कि कौन इन सब चीजों को सॉर्ट अवाम आउट देख करेगा। नहीं रही है, अवाम ये इसी महसूस कर रही है तरीके भाई, से कर रही है। अवाम लटकती रहेगी। अच्छा, अवाम अवाम जो पिस रही है है, वो बर्दाश्त सिर्फ कर रही है। ऑपोजिशन को क्यों देख रही है सर? हुकूमती इदारों के अंदर भी तो लोग मौजूद हैं ना, और हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर नैब की इंक्वायरी शुरू हुई और फिर बाद में बंद कर दी। बिल्कुल इंक्वायरी भुगत रहे हैं। मतलब कौन भुगत रहा है? इंक्वायरी मुझे बताएं। भुगत रहा है। सर, अभी लंदन में बैठे हैं। हलीम आदिल शेख भाई के ऊपर अभी आई है वो, अभी आई है। और वो एंटी करप्शन वाले पहले शुरू कर चुके हैं। देखें, एवरीवन हैव टू पे व्हाट ही डिड। जो जिसने अच्छा। किया है उसने उसका उसमें जवाब जुल्फी देना बुखारी है। साहब का नाम है। बिल्कुल, वो भी इश्यूज से रिजॉल्व हुए हैं, उनके क्लियर हुए हैं। रिजॉल्व हुए Yes. सर? नहीं, उनकी इंक्वायरी बंद हुई है। इंक्वायरी बंद हुई है भाई, बंद सर, इट इज कराई गई है। और वो भी इम्पोर्टेड लोग हैं यार। इनका पाकिस्तान की सियासत में, उनका पाकिस्तान की सियासत में क्या रोल रहा है? चले, लोगों ठीक ने है। वोट कर करके लोगों को लेकर आ अब्दुल रहे हैं। खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सही मानों में लोग यही बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया सर, तो अपने आप को पेश करें, और अगर आप क्लियर हैं तो बाहर आ जाएंगे। जमहूरियत खतरे में नहीं आएगी सर। जमहूरियत तो जमहूर की मंशा को कहते हैं, जिनको आप मानते ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर मियां साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आवाम के लिए कुछ किया है तो वो इलाज कराने के लिए मुल्क से बाहर क्यों जाते हैं? ये हर आवाम का हॉस्पिटल सवाल है। तक नहीं बताइए। बनाया जिसमें नहीं, अपना इलाज देखें करवा हमारे सकें। दौर में मियां नवाज शरीफ ने आप पंजाब में कॉलेजेस बनाए,
अच्छा। हॉस्पिटल बनाए। मेरे पास आज नहीं पड़ी हुई है लिस्ट, जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आया तो मैं लेकर आऊंगा। अच्छा। और हमारे दौर किस में नौइयत के कॉलेजेस और किस नौइयत के अस्पताल? अस्पताल यही जो क्या कहते हैं, इसमें किक बैक मिला है वो नहीं देखें आप लोगों ने देखें, मुझे आज इसके बारे में इतना वो नहीं पता, मगर क्या है कि अपने इलाज के लिए क्या कोई नहीं जा सकता अपने इलाज के लिए? तो उनको बुखार भी हो जाए, बुखार हो जाए वो जाए, अल्लाह ताला ने उनको दिया है, अच्छा। वो जाके भी इलाज। अगर मेरे पास सुने अगर मेरे पास, पहले मेरी बात सुने, अगर मेरे पास हैसियत है तो मैं आगा खान हॉस्पिटल में इलाज अस्पताल में। आप पहले ये बताएं कि आप लोगों ने अपना हॉस्पिटल जो इमरान खान साहब ने ये शौकत खाना बनाया, क्या इंटरनेशनल हॉस्पिटल है? इसमें आपने भीख मांग के ये हॉस्पिटल बनाया, चंदा लेके हॉस्पिटल मंगाया। इसमें आपने कहा था कि यार देखें, पहले मेरी बात सुने, आपको जमीन किसने दी? यार चैरिटी हॉस्पिटल होता तो उसके अंदर आप साहब ने भी चैरिटी लिया है यार, आपने तो ईदी साहब को भी नहीं छोड़ा, खुदाई कसम। अजीम खान, एक पहले आप पहले ये बात बताएं कि आपने जो ये शौकत खान हॉस्पिटल बनाया था किस बिना के ऊपर बनाया था? यही बनाया था कि इसका हमका कैंसर के लिए हम गरीबों का इलाज कराएंगे। सुने, मेरी वालदा को, अपनी वालदा का शो किया गया कि मेरी वालदा को कैंसर हो गया था, इस वजह से मैं ये हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ। आज वहां पे जाएं, कोरोना का टेस्ट जो है ना 16,000 रुपए का है। गरीब आदमी के आपके हॉस्पिटल को दे सकता है यार? गरीब का कहां से फ्री है? आपको सोशल मीडिया पे बेशुमार आपको वीडियो मिलेंगी जो अंदर वहां पे गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। देखें अजीम खान साहब, एक मिनट, आप हमारी हुकूमत की बात करते हैं, आप अपनी हुकूमत की पहले ये बात ना, हमारे एक काम है, आपको गिनवाना शुरू करें तो बहुत टाइम लगेगा। मगर हॉस्पिटल नवाज शरीफ, पहले एक मेरी बात सुने, आप लोगों ने 2 साल के अंदर कोई हमारे डिलीवर नहीं किया। मेट्रो बस आप देखे ना, जो 16 घंटे का सफर था वो 8 घंटे का कर दिया। सर आपसे तो बीआरटी नहीं, आप लोगों से दिन में क्या यार, आपसे वो पेशावर के अंदर आप सवाल सुन लीजिएगा, आज़म खान साहब आप सवाल सुन लीजिएगा। मियां साहब के हवाले से आप बात करें ना सर कि वो इलाज के लिए गए। इत्तेफाक ऐसा है कि जिस बीमारी से मियां साहब गुजरे ना, उस बीमारी से मैं भी गुजर चुका हूँ, ठीक है। 15 दिन एक निजी अस्पताल में इलाज करने के बाद जो है मैं ठीक होकर सेहतियाब होकर घर आ गया था। आप जवान लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक पहले मेरी बात सुने, देखिए आप जवान 15 दिन ये सवाल इनसे बनता है ना, ये इनसे सवाल बनता है। मेडिकल बोर्ड बनाते हैं, ये मेडिकल बोर्ड बनवाते और फिर नवाज शरीफ को रोक देना। मेडिकल बोर्ड ने इजाजत दी थी ना, इजाजत दी थी तो नहीं जाने, सेहतियाब होके वापस तो आएंगे ना। अरे भाई, ये नहीं आएंगे जब वो अपनी बेगम को छोड़ के आ सकते अपनी बेटी के साथ यहाँ पे इस मुल्क की खातिर, तो क्या अभी नहीं आ सकते? यार देखिए, आप ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। पहले आप अपने आप को डिलीवर करें। आपके कराची के अंदर आपने बुरा असर, कराची पेशावर से लेकर कराची तक, आपसे पेशावर की वो मेट्रो लाइन तो बन नहीं सकी। आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोगों ने सड़कें बना दी। सड़कें लगाने का भाई आप से कंटिन्यू करेंगे। फैसल शेख साहब से पूछा जाएगा कि अली जैदी साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, उनके बयानात में कितनी सदाकत है जो उनके हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं, या फिर शिबली फराज साहब ने जो इल्जाम आयद किया है वो कितना सच है, कितना झूठ है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब का जो कल का बयान है या आज की जो बातें उनकी जानिब से की गई हैं, उसमें वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब बयानात में अपना सानी नहीं रखते। उन्होंने एक बयान दिया है कि बिलावल अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर बाप की कारस्तानियों से छुटकारा नहीं पा सकते। एहतिसाब का लफ्ज सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को APC 18वीं तरमीम याद आ जाती है। बिलावल बाबा फरियाल तालपुर मुजफ्फर टप्पी को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फैसल भाई, इतनी बातें उन्होंने कर दी, कुछ कहना चाहेंगे? इनके लिए तो बहुत कुछ कह सकते हैं जी जी, लेकिन बात यह कि ये खुद ऐसी कोई बात करते हैं अच्छा, कि जिससे खुद इनको इस्तीफा लेके वापस जाना पड़ता है। अच्छा, तो कुछ मस्खरे इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं। जी जी, आप, अब मैं, ये मेरी ऐसी तरबियत नहीं कि मैं इस तरह उनका बोलूं, लेकिन हमेशा ये इस तरह की बात करते हैं जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, अच्छा, और क्या नाम है, एक मीडिया के अंदर से हाइप क्रिएट हो और हम लोग उसमें उलझ जाएं, और उसके बाद क्या नाम है, वो कोई भी इनका जो नापाक अज़ाइम होता है टाइम गेन कर रहा है। देखिए, ये जो बात इन्होंने की है ना, ये बिलावल साहब हमारे कायद हैं, हमारे लीडर हैं, लेकिन इनको जो लोग, जिनको तक़वियत पहुंचती है वो लोगों के वोट से पहुंचती है। 2008 की जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसमें जो सीट्स थी 2013 में उससे ज़्यादा हैं। 2013 के सिंध में, देखिए सिंध की बात कर लेते हैं, ओवरऑल तो सर झाड़ू फिर गई अब तो। झाड़ू वगैरह नहीं फिरी है, झाड़ू नहीं फिरी है। अच्छा, और उसके बाद 2018 में उससे ज़्यादा सीट्स आई हैं। बात ये कि देखें, आप किसी को, जब आप किसी को गला घोंटेंगे, किसी को आप
ऐसा धकेलेंगे जी, जी। तो लोग अब बैक फुट पे जाके वापस आएंगे जरूर। अच्छा। हमें इससे सर, कोई आप लोग देखिए, कहते हैं आप लोग मेरी बात विवाद की सुनिए। अलामत है, किसने गला मैं खोली आपको है? बता रहा हूँ और ये ना, अभी पीपुल्स पार्टी की 30 से ज्यादा 40 सीटें, तकरीबन 30 से 40 के दरमियान सीट्स हैं। अच्छा। हमने वो वक्त भी देखा है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हयात थी और हमारी 18 सीटें थी, अच्छा। लेकिन हमने बैक किया और कैसा कम बैक किया आप पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा। बात ये कि पीपुल्स पार्टी हमेशा से उन लोगों को खटकती है जो लोग अभी ऐवान में इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, और पीपुल्स पार्टी को हमेशा से ऐसा लगता है कि उन्होंने रखा हुआ है कि पीपुल्स पार्टी के ऊपर भौंकते रहे। अच्छा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जी। पीपुल्स पार्टी अभी भी 70-80 लाख वोट लेके बैठी हुई है इस मुल्क में। अच्छा। बस मुस्लिम लीग नून ने भी 1 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हुए हैं। जी, जी। फजलुर रहमान ने भी वोट लिए, दीगर पार्टीज ने वोट लिए हुए हैं। आपके मुखालिफ करोड़ों लोग हैं, आप इस बात को माने। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको सर, किसी ने मुखालिफ तो आप लोग भी एक दूसरे के थे ना, वो तो पीटीआई के आने के बाद आप लोग जो है वो दोस्त नहीं बन नहीं, गए। पीटीआई के आने के बाद नहीं है। अच्छा। ये फिर एक लंबी बहस है, देखिए इस ये बहस में हम जाएंगे, फैसल इसको भाई आपको 2-4 घंटे लग ख्वाब जाएंगे। ख्याली में नहीं, है, खाम मतलब ख्याली में या नहीं है। आपको फिर से जागना होगा या आप निकलें अपने ख्वाब खरगोश से निकलें। कैसे निकले आप भाई बताएं? ये इतने ख्वाब खरगोश में है कि ये सुकड़ के बिल्कुल सिंध तक महदूद रह गए, और वो भी रूरल सिंध। कोई बात नहीं। नॉट सिंगल के मेरे पूरा भाई वॉश आउट हो चुका है डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची और हैदराबाद भाईजान डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर मेरी बात सुने, कैप्टन एक सीट, कैप्टन शायद जमील एक वहां से सीट जीता है, है। एक सीट ऐसी जो है, तो इनका चंद 100 हमेशा- वोटों से अच्छा। पीपुल्स पार्टी के पास नहीं, वरना पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर पीपुल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया डिस्ट्रिक्ट मलीर है। भी जो है ना, जो हमेशा से गढ़ता, लियारी जो हमेशा से गढ़ता, लियारी में वो तो पीटीआई के मैं पास आपको है। एक बता दूं, आप थोड़ा लियारी की बात नहीं कर, आपने देखे ये इंजीनियर इलेक्शन होते हैं। 80 लाख वोट ले लिया, मेरे ये भाई, ले लिया, क्या कर लिया आप लोगों ये ने? इंजीनियर- 22 करोड़ की आबादी में 80 लाख वोट लेना कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नजर 80 में। लाख पीपुल्स पार्टी ने पूरे वोट लिए हैं। पाकिस्तान से। 1.25 करोड़ इन्होंने लिए, तो इन्होंने 1 करोड़ 20 तीनों सूबों से टोटल वाश आउट हुए हैं, 20-25 लाख वोट ज्यादा डलवाए होंगे। जी। देखें, और जो आप लियारी की बात करते हैं ना, मेरी बात डले ना सर, वोट डले। अच्छा, सर आवाम ये डाले ना। अरे सर, आवाम ने डाले, फरिश्तों ने डाले। सर हमारे इलाके में ये जो था, फॉर्म मैंने 45 सुन लिया फरिश्ते, वरना पहले फॉर्म- नामालूम अफराद फॉर्म सुन चुके। 45 45 आरओ के लिखते इलेक्शन अब्बा और देखिए, सारी चौथा लफ्ज़ भाई आप- पीटीआई के जहाँ साथ पे- अल्लाह है नहीं, ना, तो फरिश्ते भी मेरी उसकी बात मदद सुने। को आएगी, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ मेरे है। भाई नवाज फरिश्ते आएंगे, शरीफ, आवाम आएंगे। शहबाज शरीफ बल्दिया टाउन से खड़े हुए, जी हाँ। उनको आपने हराना ही था। आपने इस वक्त पीपुल्स पार्टी की क़यादत कराची को में बज़ाहिर क्या मुस्लिम काम लीग है नून का यार, कौन सा स्टेक है कराची मेरे के अंदर? भाई, इतना मुमकिन नहीं था। सर जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इसी तरह कराची से हार गया तो इसी तरह हार गया। भाई 200 वोटों से वोट से जो इन्होंने और हरवाया इसी तरह शहबाज बिलावल शरीफ ने भुट्टो किया साहब क्या? को बिलावल भुट्टो शहबाज साहब को शरीफ लाहौर के अलावा आपने पंजाब को देखा है? आप 2018 लाहौर के के बैलेट पेपर इलाकों के बीच में से निकले, आपने पीपल्स पार्टी रिप्लेस और किया है। मुस्लिम लीग अच्छा। नून के। आपने एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमातों से पीटीआई को रिप्लेस किया है। अच्छा। एक जमात निकली, दूसरी जमात आ गई। अच्छा। आपने लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी के लोग जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत को मुस्तरद कर चुके हैं, कराची के लोग। ऐसा नहीं है। Of आप course फिर ऐसे आप ही है। फिर अबे भाई 100 नहीं, सवा सौ वोटों 200 वोटों से लोग कैसे आ- मुस्तरद डिफेंड करेंगे? कर आप रहे हैं, लोग तो डिफेंड थे के हद तक तो सुन लेंगे हम, कराची मगर के आवाम अंदर नहीं तो सर मानती पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी का इतना स्टेक नहीं नहीं है यार, जो हमारी देखिए सीट ना, है, कराची कैसे कर के दिया? लिए जो हमारी सीट सीट- नहीं, जो हमारी उसको सीट- 200 अरब में कराची के जो लिए हमारी कुछ सी- नहीं, 90% रेवेन्यू कराची जनरेट करके दे रहा है। तो देना फिर आप कराची को। देना। 8 अरब 7 अरब तो आप देना कराची को भाई, पीपल्स पार्टी को आप हमने भाई, आप देखिए, वफाक ने सिंध को हमने मेरा अरबों तो रुपए का पर्सनली डिमांड है कि भाई कराची को वफाक के हवाले किया जाए। क्यों वफाक के हवाले क्यों किया वफाक के हवाले जाए? किया जाए? मेरे भाई ये तो हो ही आज सकता। आज सिंध एनकेएम गवर्नमेंट ने ने आइसोलेट आज करके एनकेएम ने ये सिंध इनकी गवर्नमेंट पार्टी ने है। आइसोलेट अच्छा, कर इनकी दिया है, पार्टी है। कराची आप- के हकूक को सर्व कर दिया है। आप सर वोट 2 गिरा के साल मार कराची के अलग रख नहीं है दिया। मेरे आप भाई। 2 साल के आप कराची सियासत के लिए आप बिल्कुल 2 साल में घिनौनी सियासत में नहीं पड़े। आप लोग नहीं नहीं गलत बात है। देखें, अहम गेम जो अपने आपको स्टेक होल्डर कराची समझती है, मेरी बात सुने, नफरत सेनेट के अंदर उन्होंने इनकी बोला सियासत कि कराची नफरत सूबे के बिल्कुल, हुकूक कराची को नफरत कम किए अपनी जाए। सियासत सेनेट कर रहे में हैं। कल की बात है जी, ये मुस्तरद हुआ ये बिल, ये गलत है। एमकेएम ने बिल पेश किया फैसल भाई, और ये देखिए, इनके इत्तेहादी हैं। जो बात आप कर रहे हैं ना और सर, मेरे कि भाई, मैं क्यों- आपको एक क्यों बात और हवाले बता कर दूं। दिया जाए? यार, एक मिनट सर, 1958 1973 का आइन देने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नाम बता दें। जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दिए हुए आइन में एक आर्टिकल मौजूद है 149A, उसको लागू करके आप जो है वो किसी भी शहर के अंदर मदाखलत कर सकते हैं, अंडर में भाई ले सकते हैं। 1958 तक तो कराची दारुल हुकूमत था। ऐसा नहीं हो सकता। दारुल कैसे नहीं हो हुकूमत सकता? कौन था? आप कराची में दारुल हुकूमत 140 था। के तहत तो आप करके देखें ना फिर आप। अली भाई इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं 18वीं तरमीम पे हमला। 18वीं तरमीम सूबों को खुद मुख्तार करने की है। सूबे खुद पूरा मुख्तार हैं। एजुकेशन मुख्तार का बेड़ा होते हैं, है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ जाती है 927 अरब रुपए करप्शन की। किसकी? आप लोगों की सर इनके ऊपर भी आई हुई है। सर 247 है ना, नहीं, नहीं, देखिए, मेरी बात- 947 और 247 तो भाई आप उसको
दारों में ले जाएं। अच्छा। आप इसको आप कोर्टों में घसीटें, आप साबित करें। असल में चले यही है ठीक ना, है जी। मतलब अजीम भाई, भाई कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर? इतनी देर से गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे हैं आप। कमेंट्स क्या करना चाहेंगे जी। मेरे ये भाई आपको मैं आपको एक बात बताऊं माजरत के साथ, जी। इनकी गवर्नमेंट का ये, इन लोगों ने इस कदर प्रोपेगेंडा किया, पीपुल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो चाहे किसी भी जमात के, क्या है लेकिन मैं आपको यार, बताता मतलब हूं, आपने ऐसे ऐसे छिछोरे बातें, इतनी गैर अखलाकी बातें पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में की हैं। अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ने दिखाया आपको। पेट अगर फाड़ूंगा, आप- घसीटूंगा, अगर- मारूंगा, लटकाऊंगा। तो आप ये इस सब बात आप में लोगों क्या ने क्या बचपन किया? से देखिए, सुनते आए हैं। आप लगाया नहीं सर आप एक लोगों ने। मिनट है, नवाज शरीफ सुने पीटीआई नवाज शरीफ सरदारी को सरदारी नवाज शरीफ घसीटेंगे ना सर? शहबाज शरीफ साहब का बयान है ऑन आप रिकॉर्ड है पहले मेरी सर। बात सुनिए। चार पहियों वाली साइकिल कन्वीनर पे खड़े होके जी। इन्होंने 126 दिन यही बयान दिया कि हम इस रियासत को मदीने की नवाज रियासत बनाएंगे। शरीफ पहले ने मेरी बात सरदारी सुनिए। साहब के मदीने लिए की क्या लफ्ज यूज किए हैं बेनजीर साहब मदीने की रियासत बनाएंगे। यार ऐसे तो आप लोगों ने आपके इमरान खान हेलीकॉप्टर से क्या आपके फेंका इमरान गया, खान ने नहीं आप बयान लोगों को दिया याद नहीं है? आपने तो ये कहा था कि कैसी बात मैं कर रहे हैं? मतलब अपने तमाम पास को नहीं, आप नहीं, भूल नहीं, के देखें, आप आप- लोगों ने जितना पीपल्स पार्टी को हिट किया और जितना बेनजीर भुट्टो को मलाइन किया, अगर आप किसी और ने नहीं किया। ऐसे तो जी अजीम भाई, अगर आप इस चीज को इतना सर, बुरा एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। जी नहीं, जी अजीम भाई सर कमेंट ऐसे कर तो रहे हैं। आपके भी कायद ने, आपके भी चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने ऐसे तो बहुत से लोगों के बारे में कहा था कि मैं इसको अपना चपड़ासी ना लूं। अच्छा, शेख मिसाल रशीद के साहब तौर को- पे नाम लेना पसंद कर शेख रशीद साहब को मैं अपना चपड़ासी ना बनाऊं और उन्हीं को आपने हुकूमत में मिला यार, दिया। electables- तो आप पहले ये जी। बात बताएं ना, आपने electables के बारे में ये नहीं कहा ये था। भाई, सियासी कि मैं बयान electable को देने नहीं का, लूंगा। मैं सियासी तो बयान सरदार देने बड़े का, अच्छे अगर से कोई दे साथ देता है मार्केट में आके या टीवी सारे में आके electables दे आपके देता है, साथ तो हैं। इसका गवर्नमेंट मतलब ये बनाने थोड़ी के कि लिए आपने नंबर कभी गेमिंग और जैसे सारा लोगों कुछ- को लेना आप पहले ये तो हम बताएं क्या कि किसी आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। आपने पूरे मुल्क के अंदर आधा तो पाकिस्तान के अंदर आधी कैबिनेट तो आपकी मुशीरों में चल रही है। अपनी, मुहिम चलाई सर, कि हम electables मदीना की रियासत electables बनाएंगे। के खिलाफ तो आप मदीना आए की थे। रियासत तो ये- दूर की बात, नहीं, आप तो पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बना सके और फिर जागीरदाराना, आप कहने लगे वडेराना मदीना की रियासत सिस्टम को बनाएंगे। खत्म आप ही किया के दौर जाए, के अंदर तभी ऐसे ऐसे ये- काम हो ये रहे हैं GDA के जो जो सारे नेशनलिस्ट हैं, आपकी वो सारी आपके टीम, साथ हैं। आपकी सारी टीम नालायक बिल्कुल काम करने वाली नहीं है। पीटीआई की माजरत के साथ आप मैं भी यहाँ पे बता रहा हूं, क्या 2 साल के करेंगे? अंदर यार, आपने अब क्या कब करेगी आपकी अच्छा, टीम? देखिए, 2 देखिए, साल के अगर अंदर, टीम 2 की बात साल आएगी तो ना सर, आपकी टीम टीम हो की चुके बात हैं। आएगी सर, आप मिस्टर इस्माइल साहब भी नजर आएंगे। के इलेक्ट्रिक के सामने जाके धरना दे रहे हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना दे रहे हैं, फिर वहां पे आप कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल लेकर आऊं, मैं आग लगा दूंगा। अच्छा, मैं- देखिए, यार एक ऐसे मिनट, तो अजीम भाई, नहीं हो देखिए, सकता टीम ना। के ऊपर आप आएंगे ना टीवी सर, के ऊपर तो देखें ना, टीम तो सर माजी अगर आप देख ले तो अवाम इसहाक रो डार रही है। साहब नजर आएंगे फिर सर। आप सिंध हुकूमत के ऊपर, सिंध हुकूमत को बोल रहे हैं, देखें, आपको भाई, सिर्फ मैं आपको ये बताऊं, खटकना आप कि तो ये आप नाम ले रहे हैं ना, नून इन्हीं लीग को सब डिफेंड लोगों कर की रहे हैं, नाअहली- पीपल्स पार्टी को। मैं किसी को डिफेंड, मैं सुने बुनियाद बना के मैं इन्होंने किसी हुकूमत को ना, मैं बनाया। फैसल भाई को ना, मैं अब किसी उसके को बाद डिफेंड मुझे बताएं मैं कि कर क्या रहा हूं कर रहे थे? पाकिस्तानी अवाम को। अच्छा। अगर पाकिस्तानी अरे अवाम यार, नहीं नहीं देखें, पाकिस्तानी देखिए, अवाम अगर मुझे करे PIA पीपल्स पार्टी PIA का क्या असर किया आपने? मौलाना मैं दोनों को वो देखूंगा। कह रहे हैं आप लोगों ने हशर अरे किए हैं, बेरोजगार आप बच्चे हैं। भर्तियां मैं दोनों की हैं, दोनों के बारे में बात नाअहल करूंगा। लोगों इनके के- इनके बेकार स्टेटमेंट, गैर जिम्मेदाराना देखिए, स्टेटमेंट की वजह PIA से खसारे में जा रहा है। अच्छा। मगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जी, जी। जो इनके क्या नाम है, खाकान अब्बासी साहब, जी, जी। उनका जो है अपना एयर ब्लू जी। PIA खसारे में जा रहा है, एयर ब्लू जो है ना डेवलप कर रहा है और उसकी परवाजें इंटरनेशनल लेवल पे जा रही। चले तो मैं ये इसका थी जवाब इनकी ले लेता हूं। अजीम भाई performance। देखें, मैं देखिए, सवाल ये कारकर्दगी पूछना की चाह बात रहा था। है, एक मिनट, कारकर्दगी की बात है। अगर अजीम भाई, आप- जी अजीम हाँ। भाई देखें, एयर ब्लू का जिक्र आ गया सर, मैं उस तरफ आना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन आ रहा हूं। देखिए, फिर इसहाक डार साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम आएगा जिन्होंने KSB बैंक को 1000 रुपए में खरीदा था। ये बात आपकी भी नॉलेज में, मेरी भी नॉलेज में। कानून की जहां तक बात आएगी सर, तो PLD 2000 जफर अली शाह वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये केस अभी भी कन्विक्टेड है मियां साहब उसके अंदर, उसके बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। अब आप बता दें सर, इस पे जवाब क्या देंगे? नहीं है ना इनके पास जवाब। क्यों जवाब पूरे नहीं? शुगर मिल से सब भाई अपनी शुगर ग्रुप मिल का क्या? है। एक मिनट, एक मिनट पहले मेरी बात अब सुने। जवाब आपकी दीजिए। शुगर जवाब मिल की दीजिए। बात है, मेरे सवाल का दाखिल हमारे पाकिस्तान के अवाम के हकूक ये पर हमारे आप पैसे वज़ीर बना आज़म रहे हो, जितने भी आप लोग लोग मुजरिम हैं, हैं, हम बहुत लोग बड़े मुजरिम हैं। अच्छा, जी, आसिफ भाई। आपने जो है अपने ATM को ATM आपका जहांगीर तरीन साहब है, जो आपने उसके केस को दबाने के चक्कर में आपने चीनी का जो मसला पैदा किया था उसको खत्म कर दिया। अच्छा। आपने जो आटे का नहीं, कहाँ उसके ऊपर कोई केस चल रहा रिपोर्ट पब्लिक हो गई ना। है? नहीं, तो पब्लिक क्या हो गई है? सबसे पहले पब्लिक कोई क्या हो गई? GIT आपने हुई उसको तो दबा दिया, आपने उसको दबा दिया, निजाम से आपने हमने उसको दबा सिस्टम दिया। ये शुरू किया कि निजाम GIT आपने को अवाम के देखें, सामने लाने देखिए, की। अगर कैसी जब बात है? आप रिपोर्ट गलत आप बात अगर अवाम के सामने लेकर आते तो आप फिर एहतसाब करते ना उनके साथ। देखिए, एहतसाब करता तो उसमें जरदारी साहब एहतसाब नहीं हुआ। जाएंगे देखिए, सर। जाने सबसे दिया। आपने उनको जाने क्यों दिया? अच्छा। सबसे पहले बड़ी बात है कि इस्लाम के हाई कोर्ट कह रही है कि चीनी जो है
75 रुपए की करें, 70 रुपए की करें, आप वही 88 रुपए की, 90 रुपए की। अभी आप यार ये चीनी स्कैंडल में सबसे ज्यादा यही लोग आ रहे हैं, ये और पीपल्स पार्टी हमारे एक फोर बेनिफिशियरी आपके हैं भाई, 90% लोग नून के और पीपल्स पार्टी कंक्लूड कर दिएगा, टाइम टॉप फोर बेनिफिशियरी आपके हैं भाई। आपके चले, अगर शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे आ गए ना सर, शुगर कमीशन की रिपोर्ट पे अगर कार्रवाई होना शुरू हो गई तो जरदारी साहब की 21 मिल्स का नाम मैं आपसे कह रहा हूं कि टॉप 4 बेनिफिशियरीज इन्हीं, मैं देखिए मैं आपसे बात, मैं पीटीआई का कोई भी दोस्त यहां पर आके बैठेगा, हम यहां बैठे होंगे तो हम उनसे सिर्फ ये बात करेंगे, आप जो हुकूमत में आए हैं, आपने हमें सारे जमाने का चोर डाकू ये वो सब सारी गन बला आपने सब पार्टियों को तरफ कर दिया, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं कि आप अपने बारे में बताएं, आप अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएं, आप अपने लोगों के बारे में बताएं। आप इलेक्टेड लोगों को जिम्मेदारी नहीं देते हैं, लोग आपके एमएलए, सुने मेरी बात, आपके एमएलए आपके एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं, अभी पूरी दुनिया मान रही है, एमएलए इस्तीफा दे रहे हैं, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है, ये होता है लीडर। नजीब साहब ने दिया, अच्छा वापस आ जाए, नजीब साहब ने दिया ना एहतजाजन, अभी जियो एहतजाजन इस्तीफा दे इसलिए रहे हैं कि उनको जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं जो लोग इलेक्टेड हैं। ये इनकी हुकूमत मुशीरों पे चल रही है, इंपोर्टेड मुशीर। अरे भाई आपके पास जो इलेक्टेड है वो आप लोग इलेक्टेड मानते नहीं है, जो जैसे भी है सो कॉल्ड इलेक्टेड इलेक्शन में जीत कर आए हैं, जो भी इन लोगों ने जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया है, जो असेंबलियों में गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इनके पास कैडर नहीं, ये उन लोगों से हुकूमत चला रहे हैं जिन लोगों का अवाम में कोई अमल दखल ही नहीं रहा, कोई रोल नहीं रहा। जुल्फी बुखारी क्या चीज है, कहां से आया है, इस तरह के लोगों को आप लाके हमारे पर मुसल्लत भाई शौकत अजीज भी आया था, उससे कौन पूछ रहा है, आसिफ भाषानी पाकिस्तान को बर्बाद करके चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून से अब्दुल अजीम खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात काफी बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई नहीं देंगे आगे आने वाले वक्तों के अंदर भी। कुछ लोग यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि आज जितने इख्तिलाफात हैं कल तक कुछ लोग दूसरी जमात में दिखाई देंगे और वही जमात इक्तिदार में दिखाई देगी। तो यही सूरत हाल पाकिस्तान में चलती आई है और आगे भी यही चलती रहेगी। अगर मामलात को वाकई दुरुस्त सिमत में आना है तो वोट लगाने से पहले जरा पूछ लीजिए कि कारकर्दगी क्या है, किरदार क्या है, और इस पर कानून साजी की जरूरत है कि जितने वादे इलेक्शन से पहले किए गए, अगर इलेक्शन के बाद 5 साल दौरे इक्तिदार के अंदर उन वादों पर अमल दरामद नहीं हो सका तो 62, 63 या फिर आर्टिकल 6 का मुतालबा किया जाए, उन पर लगाया जाए और उनको घर भेजा जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।